आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक आपने जाना कि रुक्मणी और श्री कृष्ण की शादी हो चुकी है। आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी श्री कृष्ण के लिए क्या थी रुक्मणी और रुक्मणी के लिए क्या थे श्री कृष्ण, कैसे हुआ उनका ससुराल में स्वागत और कब और कैसे बनी वो माँ। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी के आगमन के साथ मेरे जीवन का बहुरंगी ग्रस्त जीवन आरंभ हुआ। कारीगरों ने मेरे जीवन के प्रतीक स्वर्णिम सोपानों में मेरे निर्देशानुसार एक और सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी जोड़ दी थी। मेरे दोनों पिता और दोनों माताओं के पश्चात जिसका स्थान था वो थी रुक्मणी। नारी जीवन का अर्थ ही है सृजन की प्रचंड शक्ति का सुप्त केंद्र। जब कभी वह अपनी इस शक्ति को पहचान लेती है तब जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती, आगे आगे ही चलती रहती है। मैं आंध्र भृत्य भोजवंशीय विदर्भ कन्या रुक्मणी, परंतु वह रुक्मणी तो भ्राता रुक्मी और श्रीजी के द्वंद्व युद्ध के समय अवंती की सीमा पर ही रह गई और द्वारका में तो कानों से टकराने वाले पश्चिम सागर के सतत समुद्र गर्जन को साक्षी रखकर प्रतिक्षण प्रत्येक सत्व परीक्षा में जो खरी उतरी है वो है यादवों की रुक्मणी। द्वारका ही नहीं, समूचे आर्यव्रत की रुक्मणी। आगे रुक्मणी बता रही हैं अपना ससुराल का और अपने श्री कृष्ण के साथ का अनुभव। विवाह से पूर्व मैंने श्रीजी को कभी देखा भी नहीं था, सुनी थी केवल उनकी अपार कीर्ति। अधिकतर रुक्मी भैया के मुख से निकलने वाली उनकी अपकीर्ति। तो फिर वो कौन सा क्षण था जब मैंने अपने जीवन का ये निर्णय किया। वो क्षण था पिता और भ्राता रुक्मी द्वारा आयोजित किए गए मेरे प्रथम स्वयंवर का। वो क्षण था जब रुक्मी भैया ने मेरे समक्ष ही कृष्ण क्षत्रिय नहीं है कहकर झुंझलाते हुए हाथ पैर पटक कर उनको स्वयंवर में आमंत्रित करना अस्वीकार किया था। जब मैं पहल अनदेखी अपरिचित द्वारका में आई तो भौचक सी रह गई। मायके का कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। जैसे स्वर्णिम द्वारिका की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी, वैसे ही ठेठ स्वभाव के यादवों की भी। इस नगरी के प्रथम दर्शन से तो मैं चौंधिया सी गई थी। मेरे मन में प्रश्न उठा था, कैसे निभा पाऊंगी मैं यहाँ। फिर एक के बाद एक अनेक प्रश्न ही प्रश्न खड़े हुए। यहाँ के लाखों यादवों से मैं कैसा व्यवहार करूं, किस प्रकार वे मुझे अपना लेंगे। यहाँ की रानी यादव कुल की ज्येष्ठ स्त्रियां मेरा कैसे स्वागत करेंगी। परंतु जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में उठे वैसे ही अपने आप लुप्त भी हो गए। मेरे प्रथम आगमन के समय द्वारका के नगरजनों ने जो हर्षफुल स्वागत किया उसे आज तक मैं नहीं भूली हूँ। यहाँ ज्येष्ठ स्त्रियों में प्रमुख थी मेरी सासू जी महाराज्ञी देवकी देवी और जेठानी युवराज्ञी रेवती देवी। सासू जी ने तो पहले ही भेंट में मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में लेकर मेरे कानों में अस्वट स्वर में कहा था, पुत्री रुक्मणी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी मैं। श्री माता के उन आत्मीयतापूर्ण शब्दों की प्रतिक्रिया में मेरे मुख से अनायास ही निकल पड़ा था, माता। तब से श्री माता देवकी देवी मेरी भी बड़ी माँ हो गई। विवाह के बाद पहला वर्ष तो बातों बातों में उड़ गया, समुद्री पवन जैसा। पीछे छोड़ गया कई रंग बिरंगी स्मृतियाँ, कुछ खारी कुछ मधुर। और प्रद्युम्न के जन्म के समय की स्मृति तो इतनी खारी है कि उसके स्मरण मात्र से आज भी लगता है जैसे समुद्री जल से आत्मन किया हो। उस समय मैं अंतःपुर के द्वीप पर रहती थी, अपने विशाल स्वर्णवर्णी भवन में। जब वो गर्भ में था तभी मैंने और श्रीजी ने निश्चय किया था कि पुत्र का नाम प्रद्युम्न ही रखेंगे। अपने भवन में गर्भ से भ्राक्रांत अवस्था में टहलते हुए मैं सोचती रहती थी, मेरे भवन के निकट ही और 7 भवन बनवाए गए हैं, वो किस लिए। मैं पुत्र को जन्म दूंगी या कन्या को, जो भी हो कैसा होगा मेरी उस संतान का जीवन। इस प्रकार के अनुत्तरित प्रश्नों के उभरने से उस बोझिल अवस्था में मैं विचलित हो उठती थी।
तब दोनों माताएं और रेवती दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। उनके प्रश्न से, उनके प्रेम से आनंदित होकर ही मैं अपने प्रश्नों को गरजती हुई सागर लहरों को सौंप दिया करती थी। तो इस तरह का था रुक्मणी जी का जीवन ससुराल में और उनका पहली बार माँ बनने का अनुभव। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले पॉडकास्ट में। बने रहिए इनटू द लाइफ के साथ, सुनते रहिए खास पॉडकास्ट और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट कृष्णा।